आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। कोरोना महामारी के दौर के बीच आज वर्ष 2020 की विदाई हो रही है। इधर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने ड्रंक एंड ड्राइव के अलावा शहर और आसपास के होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को सख्त हिदायत दे दिया है कि किसी भी कीमत पर हुड़दंगियों और कोविड-19 के नियम को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुवार को जिला के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल ने शहर के सभी सोसाइटी संचालक के साथ बैठक कर रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के जश्न मनाने पर प्रतिबंध होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 लाख की आबादी वाले शहर में बहुत ही मुश्किल से कोरोना वायरस पर काबू पाया गया है। ऐसे में अगर फिर से लापरवाही बरती गई तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर में करीब 19,000 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 374 लोगों की इससे मौत हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाह रही है। प्रशासन ने साफ तौर पर फरमान जारी कर दिया है कि सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है। सर, अगर मान लीजिए 10 बजे के बाद कहीं पाए जाते हैं लोग, अगर बाजा बजा रहे हैं, अगर इसके 10 बजे के बाद अगर पाए जाएंगे तो हम लोग दूसरे दिन, उस दिन तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सब नशे के हालत में रहेगा। इन सेकेंड डेज हम लोग उनके ऊपर जो डीएम एक्ट है उसके सेक्शन 51 से लेकर 60 के बीच में हम लोग उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करेंगे, साथ साथ 188 का करेंगे, फिर लाउड स्पीकर एक्ट 9 के तहत कार्रवाई करेंगे ताकि वो ज़िंदगी भर मतलब उसको भूल नहीं पाए। क्योंकि इतना होने के बावजूद भी अगर उसके गलती के कारण अगर क्षेत्र में कोविड फैलेगा, जमशेदपुर में आप देखे होंगे यहाँ की आबादी ज़्यादा है, करीब 27 लाख की आबादी है, और साथ साथ आप देखे होंगे कि उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके संक्रमण को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, तो पर भी लगभग 19,000 आदमी संक्रमित हुए थे और करीब 374 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। तो आप देखे होंगे कि कैजुअलिटी हमेशा हुई है, लेकिन जितना रेशियो पे कैजुअलिटी होना था नहीं हुआ था, इसलिए कि हम लोगों ने उस पर सजग रहा था और लोगों को कॉपरेशन मिली थी। आम जनता भी अच्छे कॉपरेट किए थे, दुकानदारों ने कॉपरेट किया था और सोसाइटी वाले लोगों ने भी कॉपरेशन किया था। तो उसी कॉपरेशन को फिर से हमने अनुरोध किया है कि भाई आप कॉपरेट करिए, ताकि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हम लोग इसी तरह से प्रिकॉशन के साथ ही और कोविड के जो गाइडलाइन दिए गए उसके तहत ही हम लोग काम करें तो हम समाज को बचा सकते हैं। इसीलिए इस तरह से हम लोगों ने आज की बैठक आहूत की थी और लोगों को समझा दिया है और लोगों ने भी आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग इसका अनुकरण कराएंगे और अनुपालन हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया है। जमशेदपुर में नए साल के शुभारंभ से पूर्व फिर से एक बार कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बिष्टुपुर स्थित होटल फॉर्च्यून सेंटर पॉइंट में कर्मचारी समेत 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिसंबर माह में न्यूजीलैंड, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका से 46 विदेशी जमशेदपुर पहुंचे थे। गुरुवार को सभी लोग वापस अपने वतन लौट रहे थे। इस दौरान जांच में एक होटल कर्मी समेत 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सर्विलेंस विभाग की टीम ने तत्काल होटल को सील करते हुए होटल में ही सभी को क्वारंटाइन कर दिया है। इसके साथ ही शहर के अन्य बड़े होटल और रेस्टोरेंट में जांच अभियान तेज कर दी गई है। वहीं फिर से एक बार शांत पड़ चुके कोरोना वायरस के लहर में अचानक ब्लास्ट होने से जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। देखिए, टीएमएच से खबर आया हम लोगों को कि 11 लोग पॉजिटिव है सेंटर पॉइंट पे और ये लोग फॉरेनर्स हैं। तो हम लोग गए वहाँ देखने के लिए, पता जब देखने गए तो वहाँ पता ये लगा कि देयर आर 46 पीपल जो बाहर से आए हैं और 8 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 10 दिसंबर को ये लोग बाहर से आए हैं और इन लोग डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं, लाइक घाना के हैं, ज़ैम्बिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं,
फिलीपींस के हैं और साउथ अफ्रीका के हैं। ये लोग यहाँ टाटा के स्टील के जो पैलेट्स प्लांट है उसमें काम करने के लिए आए हैं और मोस्टली ये लोग वहीं वर्क कर रहे थे। और अब इनको वापस जाने से पहले रूल है कि RT-PCR का टेस्ट होना है और उसके बाद दे कैन गो अवे, मतलब जा सकते हैं। जब इनका टेस्ट हुआ, इसी क्रम में टेस्ट हुआ होगा, और जब टेस्ट हुआ तो ये 11 लोग पॉजिटिव आए और साथ ही साथ सेंटर पॉइंट भी ये ठहरे हुए थे। और सेंटर पॉइंट के जो है ना 29 स्टाफ भी जो हैं उनको भी टेस्ट कर लिया गया और उनमें से एक पॉजिटिव आया। तो सारों को उसी में क्वारंटाइन करके वी हैव सील्ड द होटल। हमारे साथ सिविल सर्जन साहब थे, डॉक्टर AK लाल थे, डॉक्टर असद थे, सुमन थे और अपने जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सविता टोपनो भी थी। तो इन लोगों के साथ मिलके वो होटल को सील कर दिया गया फॉर फर्दर 7 days और उसके बाद फिर से रीटेस्टिंग होगा एंड टू सी इफ एवरीबॉडी इज नेगेटिव, फिर उनको छोड़ा जाए। क्या सर कोई मतलब शंका है सर 2.0 का जो चल रहा कोविड का नया वर्षन? ये तो अभी आपको बताना मुश्किल है कि ये, लेकिन ये लोग क्योंकि 5 दिसंबर से ही यहाँ पर हैं तो मेरे ख्याल इन्फेक्शन यहीं से हुआ होगा इनका, बाहर से तो नहीं आना चाहिए। इन्फेक्टेड यहीं, क्योंकि आने के बाद भी इनका टेस्ट हुआ था तो सारे लोग नेगेटिव थे और अभी जाने से पहले अगर टेस्ट हो रहा है और पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि यहीं पर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा। आगे क्या एहतियात बरतना तो हम तो हमेशा 3 ही बात कहते हैं, ये मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, हाथों को धोइए और मतलब सैनिटाइजर्स को यूज़ करिए। इस तरह से आदमी इतना ख्याल रखेगा तो ये बेटर होता है कोविड जैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और रोकने के लिए। नए वर्षन जो है जमशेदपुर में अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो बाहर से लोग आए थे उन लोगों का, जो UK से आए थे उन लोगों का टेस्ट किया गया, सारे टेस्ट नेगेटिव थे और कोई पॉजिटिव नहीं है उसमें। अच्छा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं अभी उसको कड़ी नजर रखी जा रही है? जाहिर है कि देखना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है, एक तो ख़तरनाक बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि और कुछ और निकल जाए और बढ़ते चले जाए। तो बेटर है कि हम लोग प्रिकॉशन लें और उसको देखें कि इसको रोकथाम किया जा सके। जो भी है रोकने का प्रयास करें हम लोग और ख़ुद ही को अगर अच्छे से रखेंगे तो मेरे ख्याल ये बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। कोरोना ऐसी भयानक पैंडेमिक जो हम लोग पे छाया हुआ है इतने दिनों से। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। जमशेदपुर के SSP M तमिलवानन ने पुलिस विभाग के साल भर के आंकड़ों को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्ष 2020 में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नक्सलियों पर दबाव बनाने पर आत्मसमर्पण किया गया। वहीं लूट, डकैती और घर में चोरी की घटनाओं में बीते 5 साल के अंतराल में कमी आई है। जिला में इस वर्ष कुल 3591 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं दुष्कर्म के 104 मामले जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए, जिसमें 72 मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है। नव वर्ष पर हुड़दंगियों से निपटने के लिए शहर में 22 जगह चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं और जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर प्रतिबंध होगा। पुलिस के द्वारा जो पिछले 2020 में हम लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में कोविड के बीच में हम लोग को काम करना पड़ा और काफ़ी पब्लिक लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम करना पड़ा। तो उस बीच में हम लोग की तरफ से क्राइम फ्रंट में हम कैसे काम किए हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें रही, अचीवमेंट मिली हैं और कहाँ कहाँ हम लोग चुक हुए हैं, और सोशल पॉलिसिंग में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, साइबर क्राइम में हमारा क्या क्या हम लोग का अचीवमेंट था, साइबर क्राइम में क्या हम लोग और करना है, और महिला और बच्चा के संबंध में
पासपोर्ट में कितने हम लोग क्या है, चरित्र सत्यापन में कितने हैं और सीसीए की तरफ कितने कार्रवाई की हैं, ये पूरा चीज़ जो है पूरा साल में जमशेदपुर पुलिस एज ए टीम क्या कार्रवाई हम लोग की हैं इस संबंध में आपको हमने प्रस्तुत करने के लिए चीज़ें बताई गई थी। और इसके अलावा हम लोगों का जो है 2021 में क्या प्राथमिकताएं रही है, जैसे पहला हम लोग का बीट पेट्रोलिंग जो है उसको हम लोग और दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि बीट पेट्रोलिंग में हम लोग को पिछले 4-5 महीना में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग ये कराएंगे। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट एक प्रोग्राम है, जैसे स्कूल खुलेगी तो उसके बाद उस प्रोग्राम में भी हम लोग अपना सहयोग करेंगे। और इसके अलावा स्पीडी ट्रायल जो इम्पोर्टेंट केसेस है जो किसमें हम लोगों को सज़ा करने में आसानी है और हमारे पास गवाहियाँ जो है उपलब्ध है ऑलरेडी, तो उन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय से संपर्क करके हम लोग उसको लिस्ट बनाए हैं। उस लिस्ट के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल टीम बना के स्पीडी ट्रायल का हम लोग कराएंगे ताकि जो लोग जल्दी कन्विक्ट हो जाएं, ताकि हम लोग के लिए प्रॉब्लम कम रहेगा। और यदि कोई बेल में आके और भी प्रॉब्लम करते हैं तो बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। और मेनली जो पुलिस और पब्लिक के बीच में रिश्ता है और पुलिस का जो इमेज है ओवरऑल जमशेदपुर पुलिस और झारखंड पुलिस का इमेज है, और रेस्पेक्टेड डीजीपी सर का निर्देश अनुसार हम लोग जो टारगेट बेस हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग सूचीबद्ध तरीके से प्लान बना के 1 by 1 हम लोग इस टारगेट को अचीव करने के लिए उम्मीद है। इस संबंध में भी आप लोगों को हम लोग इसको बचाना था, इसलिए हम लोग ने जो है प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया है। तो ये नया साल के चलते हम लोगों को जो तैयारियां हैं वो व्यापक रूप से हमको आज और कल के लिए ज़रूरत है। फिर उसके बाद भी कुछ पर्यटक स्थल है जैसे कि दलमा हो गया, बुरुड़ी डैम हो गया, तो पिछले अगला जो 20 दिन तक इसमें लोग आना जाना करेंगे। तो कल हम शहरी क्षेत्र में मीटिंग कराए हैं, आज हम लोग रूरल क्षेत्र में सामने मीटिंग रखे हुए हैं डीएसपी गारसिला का ऑफिस में। तो इसमें मेनली हमारे पास जो भी पुलिस बल है उनको करीब 22 जगह पे हम लोग पोस्टिंग चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी के साथ ब्रीथ एनालाइजर हम लोग दिए हुए हैं। और इसमें कोविड का गाइडलाइंस कहीं भी उल्लंघन होगा ज़रूर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एसपी सिटी, एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में सभी होटलियरों को बुला के एक बार मीटिंग करके बताया गया था जो झारखंड राज्य का कोविड गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने उल्लंघन नहीं करना है, करने पे उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और जो भी आदमी किसी भी नव वर्ष का मंगल देने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क पहनना है और आपका प्रॉपर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसमें कहीं भी कोई उल्लंघन होगा तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा थाना में हम लोग बाइक में जवान लोगों को दिए हुए हैं कि ताकि कहीं भी कोई सूचना मिले इस संबंध में तो तुरंत जाके वहाँ पर उनको उस संबंध में अवगत कराएं, मना कराएं, नहीं तो लीगल एक्शन ले लें। तो कुल मिला के हम लोग पूरा आज रात 12-1 बजे तक। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो जनरली माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है, तो इस बार भी हम लोग सभी थाना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 बजे के बाद डीजे कहीं नहीं बजाना है, क्योंकि 12 बजे के बाद डीजे बजाने में निश्चित रूप से लोग अपना गले मिलाना और उत्सव में और डांसिंग करना शुरू कर देते हैं जो कोविड के लिए बहुत हानिकारक है, मतलब उस सिचुएशन के लिए। तो हम लोग ये भी लोगों से अपील करते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएं और जो भी आपका करना है न्यू ईयर का सेलिब्रेशंस वो प्रॉपर कोविड केयर के साथ करें। गालूडीह के बड़बिल में मिशन मोदी अगेन पीएम की एक बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश महामंत्री घनश्याम पांडे ने चंदन महतो को ग्रामीण जिला प्रभारी और गोपाल पटनायक को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्य को हर जन जन तक पहुंचाना ही मिशन मोदी का लक्ष्य है, ताकि गांव के अंतिम व्यक्ति तक मोदी के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजना का लाभ सभी को मिल सके। मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष डोमन चंद्र हांसदा, दीपू शर्मा, गोपाल पटनायक, विश्वजीत भगत, विकास भगत, अभिजीत भगत, अशोक सिंह, नीलेश सिंह, राजकुमार शर्मा, सपन सिंह, पल्लव गोप, राजेश पाल समेत अन्य भी मौजूद थे। आज गालूडीह क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुआ उसके विषय में थोड़ी जानकारी दी। आज गालूडीह मंडल के बड़बिल गांव में मिशन मोदी अगेन का एक कार्यक्रम निश्चित हुआ, संपन्न हुआ, जिसमें हमारे गोपाल पटनायक जी को युवा मोर्चा कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ में हमारे पुराने साथी
चंदन महतो जी को प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया गया है जमशेदपुर ग्रामीण का। और हमारे चंदन महतो जी चूँकि पुराने भाजपाई हैं प्लस मिशन मोदी में काम कर चुके हैं, इनके कार्य काफ़ी सराहनीय रहे हैं। इन्होंने अपने बदौलत आज यहाँ पूरा टीम खड़ा किया है, जिसका हम तहे दिल से प्रशंसा करते हैं। साथ ही चूँकि यहाँ के सूत्रधार चंदन महतो जी है, तो हम चाहेंगे कि दोस्त सब ये खुद अपने नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडीह के अध्यक्ष मानस दास के नेतृत्व में महुलिया पंचायत अंतर्गत कई गांव में निःशक्त, असहाय, वृद्ध और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। क्षेत्र के बोधपुर, काली माटी, आजाद बस्ती, माझीपाड़ा समेत अन्य गांव में 30 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। समिति के सचिव राजाराम गोप और कोषाध्यक्ष डोमन गोप ने बताया कि समिति 9 वर्ष के प्रथम सप्ताह में 100 अतिरिक्त कंबल का वितरण करेगी। मौके पर समिति के संजय मंडल, अरुण सिंह मानकी, रामराज प्रसाद दिनकर, राजू सेन, शिबू दत्ता, सागर भगत, पिंटू साधनदार, परिमल दत्ता, टोनी, महेश्वर दत्ता खां और अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने गुरुवार को गालूडीह क्षेत्र का दौरा कर करीब 13 लाख रुपए की 2 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। विधायक के द्वारा पूरा झोर गांव में 4,40,100 रुपए की लागत से 500 फीट लंबी पीसीसी और बाघोड़िया गांव में 8,52,900 रुपए की लागत से स्वर्गीय सुनील महतो शहीद स्थल और सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास किया है। मौके पर उप प्रमुख श्रवण अग्रवाल, मुखिया सुभाष सिंह, सुनाराम सोरेन, मुकेश मंडल, निर्मल चक्रवर्ती, विकास मजूमदार, काजल डॉन, ठाकुर प्रसाद मार्डी, रामचंद्र सिंह, बबलू हुसैन, रतन महतो सहित कई लोग मौजूद थे। गुड़ाबांधा थाना के वर्ष 2019 में पॉस्को एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त राजेश बेहरा उर्फ बबलू बेहरा को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार के निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक प्रीनन और कुंदन कुमार सिंह ने पुलिस जवानों के साथ उड़ीसा के कुलियाना थाना क्षेत्र से राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चाकुलिया के थाना प्रभारी रंजीत उरांव के नेतृत्व में गुरुवार को पुलिस की ओर से जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र के भालूबिंधा और दीघी गांव में गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच 30 कंबल का वितरण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे भी पुलिस की ओर से जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। मौके पर परिक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक जयकांत कुमार राय, मुंशी धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिस जवान भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के युवा समाज सेवी रंजीत चटियाल ने गुरुवार को जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर रंजीत चटियाल की ओर से वृद्ध, असहाय और जरूरतमंद के बीच 80 कंबल का वितरण किया गया, जिसमें मुढ़ाल गांव में 50 और डुमरिया गांव में 30 कंबल का वितरण किया गया। मौके पर अरुण गोप, रतन कुमार दास, बसंत अधिकारी, मीनो अधिकारी और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती के निर्देश पर गुरुवार को समीर सेना के संयोजक सह झामुमो के युवा नेता राकेश महंती के द्वारा घाघरा और पाकुड़िया सोल गांव का दौरा किया गया। राकेश महंती ने झामुमो के वरिष्ठ नेता घनश्याम महतो के साथ जरूरतमंद वृद्ध महिला और पुरुष को नगद राशि के साथ कंबल, कपड़ा और खाद्य सामग्री की सहायता दी। समीर सेना की ओर से वृद्ध महिला सावनी सिंह, बांसबाला नायर और सूरजमणि सबर को सहायता दी गई है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि हरगोविंद सिंह, पिकलू महतो, पवन गिरी, पिंटू महतो, रामेश्वर मांडी, कारू किस्कू, शुभदीप दास और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती अपने क्षेत्र की जनता के लोगों के लिए सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तभी तो शादी विवाह के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों के निधन होने पर न सिर्फ विधायक घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि गरीब लोगों को श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं। गुरुवार को विधायक पाथर चाकड़ी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदीप पाल की मां के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि भी दी।
मौके पर झामुमो के युवा नेता राहुल महतो, अमीर पोलाई, टीटू नंदी, रूपा दास, लखन मांडी, मिथुन कर और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के तीलाबनी गांव के बंगू नायक का बीते दिन निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक समीर महंती शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृतक के बड़े भाई मंटू नायक को श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहायता भी दी। मौके पर झामुमो नेता धनंजय करुणामय, विमल नायक, अमल गोप, शिक्षक पुलक रंजन महापात्र, मिथुन कर, संजय ग्वाला, करण हांसदा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के सोनाहातू के घोटीडुबा गांव में गुरुवार की शाम निमाई चंद्र हांसदा के खलिहान में रखे पुआल में आग लग गई, जिससे खलिहान में रखा हुआ करीब 50,000 रुपए का पुआल पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि सूचना के बाद बहरागोड़ा से दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई थी, परंतु तब तक खलिहान में रखा पुआल जलकर राख होने की कगार पर था। घटना की सूचना मिलने पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, युवा नेता मोहन सोरेन, भागवत हांसदा, सुखलाल मांडी, सिंहराय हांसदा, परमेश्वर हांसदा, सुनाराम हांसदा, विकास मांडी और अन्य ने घटनास्थल पहुंचकर अग्नि पीड़ित को सांत्वना दी है। धालभूमगढ़ प्रखंड के कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत के 4 चक्का गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में गुरुवार को जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला पार्षद आरती सामद और भाजपा मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी के द्वारा 25 जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर उत्तम सुराल, श्रवण सिंह, विक्की चौबे, मुकेश भगत और अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना में पदस्थापित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक हराधन मरांडी का बहरागोड़ा थाना में स्थानांतरण हो गया है। सहायक पुलिस अवर निरीक्षक ने बहरागोड़ा थाना में योगदान दे दिया है। उन्होंने बीते 1 अक्टूबर 2018 को धालभूमगढ़ थाना में योगदान दिया था। अपने सरल और सहयोगी व्यवहार के कारण स्थानीय लोगों में हराधन मरांडी ने एक अलग ही पहचान बनाई है। बहरागोड़ा प्रखंड के बारागढ़िया पंचायत में गुरुवार को तारापद सरोजिनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से असहाय और गरीब वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर राजलाबांध पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय, बारागढ़िया के मुखिया पति धनुराम मांडी, समाज सेवी चंदन पात्र, उमेश राउत और अन्य भी मौजूद थे।